इस चैनल पर ऑलरेडी 3 इंट्राडे स्ट्रेटजीज पर वीडियो बना चुका हूँ। ये रहा इसका प्लेलिस्ट। आज का जो वीडियो है वो फोर्थ वीडियो है जहाँ पर मैं इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और आगे जब मैं आपको बताऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, आप देख के हैरान रह जाओगे कि इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो कितना अच्छा मिलता है आपको। अक्सर हमने बुक्स के अंदर पढ़ा है जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए वो 1:2 3 होना चाहिए, बट इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर आप 1:5 1:8 10 तक कैसे अपना रिवॉर्ड लेके जा सकते हो। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही लो रहेगा और जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब डायरेक्ट आपको मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब मैं कुछ स्टॉक लेता हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हम रिस्क रिवॉर्ड क्या टारगेट करने वाले हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले जो स्टॉक लेता हूँ मैं वो लेता हूँ BEL। इसके अंदर ऑलरेडी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को हमने यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर प्राइस बहुत टाइट रेंज के अंदर हो और उस टाइट रेंज का जो टाइम होना चाहिए वो एटलीस्ट 25 से 30 मिनट का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हर एक कैंडल 5 मिनट का है, एटलीस्ट 5 से 6 कैंडल बहुत टाइट रेंज के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर ये 8 कैंडल हैं, तो जो टाइम हो गया वो 40 मिनट का हो गया। जितना टाइट रेंज रहेगा उतना ही ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करेगी। और जो मैंने बोला है कि कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइट रेंज रहना चाहिए, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा रिलायबल है एटलीस्ट जब प्राइस आधे घंटे तक एक रेंज के अंदर हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक रेंज है बट ये 15 मिनट का है। 3 कैंडल है एक रेंज के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडल हैं। ये ज़्यादा मेरे को रिलायबल लगता नहीं है जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर 40 मिनट्स का एक टाइट रेंज है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने एंट्री कैसे लेनी है और स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। अब यहाँ पर प्राइस एक टाइट रेंज के अंदर था। ये वाला कैंडल, ये एग्जैक्टली कैंडल इस रेंज को तोड़ करके नीचे को क्लोज होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी कोई कैंडल उस टाइट रेंज से बाहर निकलेगा हमने एंट्री उसके क्लोजिंग पर लेनी है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है 213 का लमसम। ये हो गया कि क्लोजिंग पर हमने एंट्री लेनी है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अब यहाँ पर जो प्राइस ने रेंज तोड़ा है वो डाउन साइड को है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये ऊपर को होगा। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। थोड़ा डार्क कर देता हूँ अच्छे से दिखे ताकि। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम देख लेते हैं कितने पॉइंट का होगा। ये है ₹1 का आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद इस स्टॉक ने जो लो मारा है वो ₹1 ही लो मारा है। अब यहाँ पर आपको कुछ बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला नहीं है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर एग्जैक्टली अगेन प्राइस एक रेंज के अंदर चला जाता है, जो रेंज है बहुत ही टाइट है। अब इस कैंडल ने इस रेंज को तोड़ा है। जो इसकी क्लोजिंग है वो लमसम ₹214 के आसपास है। अब यहाँ पर इस कैंडल ने इस पैटर्न को ब्रेक किया है। ये इस बार अप साइड को है। पहले जो पैटर्न था वो लोअर साइड को था, अभी अप साइड को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पर। अब एग्जैक्टली इस लेवल पर मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ, जो ये नीचे वाला लाइन है। समटाइम्स क्या होता है कि इस लेवल तक आता है प्राइस और हिट करके चला जाता है। तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपने ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा गैप देना है बीच में। जैसे ये ₹200 का स्टॉक है तो आपने क्या करना है, आप 50 पैसे का डिस्टेंस दे सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर इस कैंडल ने अपसाइड को ब्रेकआउट दिया है तो हमारी इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री होगी। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा लगभग ₹1.5 का। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक हाई मारता है ₹8 का। इसके अंदर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है, यहाँ पर आराम से 1:5 तक आपका रिस्क रिवॉर्ड चला जाता है। पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस तो नहीं हुआ बट हमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं मिला, बट इसके अंदर हमें 1:5 का आराम से मिल गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना आसान लग रहा है ये।
एक्चुअल में ये आसान है भी, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि हमने एक टाइट रेंज लेना है, उसका मिनिमम जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 25 से 30 मिनट होना चाहिए। अगर अप साइड को ब्रेक हुआ तो लोअर साइड को हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर लोअर साइड को कैंडल ब्रेक डाउन देता है तो ऊपर को यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक चीज़ आप और कर सकते हो, जब भी आपके डायरेक्शन में कुछ पॉइंट जाता है तो आपको हमेशा ट्रेल कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क रहे वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं आगे मल्टीपल एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो डोंट वरी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं ग्रैनुअल्स। सबसे पहले हमने एरिया आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे एक टाइट रेंज है। यहाँ पर मेरे को क्लियरली ये वाला एक रेंज दिख रहा है, दूसरा रेंज दिख रहा है यहाँ पर भी एक टाइट रेंज है। तो एक एक करके अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर एक टाइट रेंज है, आई थिंक इसका जो टाइम होगा वो 1 आवर से भी ऊपर होगा। अब इस कैंडल ने, ये जो रेड वाला है, इस कैंडल के बाहर क्लोज हो जाता है। अगर हम इस कैंडल के क्लोजिंग पर हम अपनी एंट्री माने, यहाँ पर इस स्टॉक का जो रेट है 346 रुपये है, 346, और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका यहाँ पर 348, 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। और ये लो मारता है 2 रुपये 75 पैसे। मैंने आपको बोला था जब भी स्टॉक आपके डायरेक्शन में जाए आपने हमेशा अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लेना है। यहाँ पर हमें हार्डली 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिला है। अब आगे चलते हैं। अगेन हमें ये एक टाइट रेंज दिख जाता है। इसके बाद इस कैंडल ने इस रेंज को तोड़ा है। इस कैंडल का जो क्लोजिंग है ये है 340 रुपये 70-65 समथिंग ऐसा है। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो जो हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये हो गया लमसम 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे हम मान लेते हैं। इसके बाद ये स्टॉक हाई मारता है 8 रुपये 15 पैसे। मोटा मोटी जो हमें रिटर्न मिलता है वो 1:34 के आसपास इसमें मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इस कैंडल ने प्लस इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया है, बट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग हुआ नहीं है इसका। यहाँ पर रिजेक्शन आ जाता है। तो आपने ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होने देना है, तब आपने एंट्री लेना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। यहाँ पर हार्डली आपको 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ा है। इस कैंडल का साइज़ ही 1% से ऊपर का है। मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। चंबल फर्टिलाइज़र, यहाँ पर मुझे जो सबसे टाइट रेंज दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये भी एक टाइट रेंज है और ये भी एक तरह का रेंज ही है, बट जो आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था वो बोला था कि हमें बहुत टाइट रेंज ढूंढना है। वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, प्लस जो रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्लियर टाइट रेंज नहीं है, ये भी एक टाइट रेंज नहीं है। अगर तीनों में क्लियरली देखना हो, ये एक टाइट रेंज है। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि कितना टाइट रेंज है ये। इन दोनों का आधा है मुश्किल से। तो आपने कोशिश करना है जितना टाइट रेंज हो उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और उतना ही अच्छा काम करेगा वो। तो इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट प्राइस 1 घंटे के आसपास इस रेंज के अंदर रहा और इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया। इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 545। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे लमसम 1.5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हाई मारता है 6.5 पॉइंट का। लमसम हमें इसके अंदर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। अगला एग्जांपल लेता हूँ HAL, जो मेरे को क्लियरली एक रेंज के अंदर दिख रहा है वो है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस कैंडल ने इस पैटर्न को ब्रेक किया और जो क्लोजिंग है वो है 1346 रुपये के आसपास। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पर।
इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये जो नीचे वाला लाइन है ना, आप इसको भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। इवन कि जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसका भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है इधर बहुत कम हिट होएगा। जैसे जैसे ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लोगे एटलीस्ट 2-3 महीने, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसका जो बेस्ट स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखना चाहिए। इसका ये बेस्ट स्टॉप लॉस है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक बफर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो जल्द हिट ना हो। और जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का आप लो स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये जो नीचे वाला लाइन है आप इसको भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और अगर स्ट्रोक आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा। अब यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 7 पॉइंट का, और ये स्ट्रोक जाता है 25 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में। तो हमें इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड मिलता है वो 1:4 का मिलता है। तब मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने स्ट्रोक कैसे आइडेंटिफाई करना है। नौकरी, अब यहाँ पर जो टाइट रेंज दिख रहा है मुझे ये है यहाँ पर, यहाँ पर भी एक टाइट रेंज है। तो इसके अंदर हमें मिल गया लमसम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद यहाँ पर एक लेवल है, ये वाला, ये डे का हाई वाला था पहले, और इसी लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन हुआ और स्टॉक नीचे चला गया। उसके बाद अगेन एक टाइट रेंज के अंदर चला जाता है और यहाँ पर इस कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया। अब यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 45 पॉइंट्स का, और जो डे का हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। एक टाइट रेंज ब्रेक किया है प्लस डे का हाई भी ब्रेक किया है। यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है। उसके बाद ये स्टॉक हाई मारता है लमसम 165 के आसपास, तो हमें इधर 165 पॉइंट मिलते हैं और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मोटा मोटी हो जाता है 1:3 का। अब सवाल आता है कि हमने स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई भी स्टॉक जो न्यूज़ के अंदर हो, बहुत सारे स्टॉक के न्यूज़ आते रहते हैं, बहुत स्पेसिफिक न्यूज़ ही होते हैं जो स्टॉक को बहुत बड़ा मूव देने में हेल्प करते हैं। हर न्यूज़ स्टॉक को हिला नहीं पाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन से बड़े न्यूज़ होते हैं जो स्टॉक को बुरी तरह हिला देते हैं। पहला होता है कि जब भी कोई भी सरप्राइज न्यूज़ आए ना, हो सकता है कि किसी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हो, बहुत ज़्यादा उसकी अर्निंग हुई हो, वो न्यूज़ बहुत बड़ा होता है, स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी रैली मिलती है उसके अंदर। दूसरा न्यूज़, किसी भी कंपनी का कोई बड़ी पोजीशन से कोई बंदा रिज़ाइन डाले, हो सकता है वो सीईओ हो या डायरेक्टर हो, उस टाइम भी क्या होता है कि स्टॉक के अंदर एक तरफा रैली है, हो सकता है वो अपसाइड को, हो सकता है वो डाउन साइड को हो। और ऐसे ही बहुत सारे और भी न्यूज़ हैं। पहला तरीका हो गया न्यूज़ बेस वाला। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास कोई एक वॉच लिस्ट है, हो सकता है वो 50, 100, 200 का एक वॉच लिस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे आप सॉर्ट कर सकते हो कि जो गेनर्स हैं प्लस जो लूजर्स हैं, आप उनके अंदर ट्रेड कर सकते हो। जो स्टॉक एक रेंज के अंदर है उसको आप बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना, जिसके अंदर ऑलरेडी एक मूवमेंट हो आप सिर्फ उसी को चूज़ करना। जब भी किसी स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूवमेंट होगा तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करेगी। अब ऐसा नहीं होता कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसा नहीं होता है। मान लो स्टॉक के ऊपर भी जाता है ना, तो ऐसा होता है स्टॉक ऊपर गया एक रेंज के अंदर चला जाता है, ऊपर गया एक रेंज के अंदर चला जाता है, ऊपर रेंज। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, ये स्ट्रेटजी हमें इस लेवल पर बाइंग करने का मौका देता है। इस लेवल पे जब ये रेंज ब्रेक करता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं डेली का कैंडल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, अब मुझे नहीं पता इसके आसपास का क्या न्यूज़ था या जो भी है। ये जो डेट है ये है 22 नवंबर। अब मैं दोबारा टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लेता हूँ। अब मैं डेट पे जाता हूँ 22 नवंबर। यहाँ पर ये है 22 नवंबर का डेट का ये, और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बोला था कि जब भी स्टॉक के अंदर एक रैली आती है, वो अपसाइड को या डाउन साइड को, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं आती। वो होता है नीचे आया, एक ब्रेक लिया, नीचे आया, ब्रेक लिया, नीचे ब्रेक, ऐसे। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक नीचे आया, एक रेंज के अंदर चला गया, नीचे आया, एक रेंज के अंदर चला गया, नीचे एक रेंज,
एक रेंज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ, दोबारा डेली पर चलता हूँ ताकि हम देख सकें किस दिन एक बड़ा मोमेंट हुआ था। ये था 22 नवंबर वाला, ये है 22 अक्टूबर वाला। अब अगेन 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और 22 अक्टूबर को चलते हैं। 22 अक्टूबर होता है यहाँ पे। अब टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आप, एक रेंज के अंदर गया, नीचे आया, एक रेंज के अंदर गया, नीचे आया। अब यहाँ पर एक छोटा सा रेंज है और मैं सिर्फ 5-10 मिनट का जो रेंज है बहुत टाइट, उसको मैं प्रेफर नहीं करता। जो बड़ा रेंज होता है सिर्फ उसी को प्रेफर करता हूँ। ये मैंने जो एग्जांपल दिए वो डाउन साइड वाले थे, अप साइड का एग्जांपल नहीं दिया, वो भी सेम ही होता, कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं कि आपने कब एंट्री लेना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये जो पैटर्न है, स्टॉप लॉस क्या होगा, और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बढ़ा जा सकता है, 1:3-5 भी जा सकता है आराम से। और जब आपका एक्सपीरियंस इस पैटर्न के अंदर बढ़ जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है और भी टाइट हो सकता है, कैंडल का आप लो लगा सकते हो, और उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 से लेकर 10 तक अचीव करना बड़ी बात नहीं है, जो भी मैंने आपको दिखाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।